बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जिसको हम बट कढ़ाई भी कह सकते हैं और बट का सालन भी कह सकते हैं। और मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि हमने साफ़ बट ली, 2 किलो ये बट है। इसको मैंने आधा घंटे के लिए एक खाने का चम्मच पान वाला चूना लगा कर रख दिया मज़ीद साफ़ करने के लिए, ताकि इसकी जो एक ख़ास स्मेल होती है वो दूर हो जाए। फिर उसके बाद एक पैन में पानी गरम किया और जब वो खौल गया तो मैंने इसमें बट डालकर 2 मिनट के लिए इसको पकाया और उसका पानी ड्रेन कर लिया और इसको साफ़ पानी से धो लिया। ये हो गई आपकी बट की सफाई। इसको गलाने के लिए हमने कुकर लिया है जिसमें हम ये बट डाल देंगे। अब इसमें कुछ स्पाइस जाएंगे जो कि भर के 3 खाने के चम्मच में लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी। एक खाने का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च। इसमें मसाले कुछ तेज़ जाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी है और कुछ थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक है और 2 बड़ी इलायची है खुशबू के लिए, जिससे इसकी महक दूर हो जाएगी। एक कप ऑयल है, ये भी इसी वक्त शामिल कर दूंगी। आधा कप दही है। ये 3 टमाटर हैं, ये भी जाएंगे इसमें। दही भी डाली है, दही से इसकी खुशबू और जायका और अच्छा होगा। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती है बट खाना, लेकिन इस तरह से बनाएंगी तो बहुत ही जायकेदार होगी। और इसके लिए कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है जो कि मैं बाद में डालूँगी। और 1 टीस्पून गरम मसाला है। कसूरी मेथी है, इसको मैं बाद में डालूँगी ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर रहे और इसका जायका भी और मज़ेदार हो। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये तमाम मसाले मिक्स हो जाएंगे तो इसमें गलने के लिए मैं पानी डाल दूँगी। ये 2 कप इसमें पानी शामिल होगा। इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें बट का अपना भी पानी होगा। और इसको हम गलने के लिए अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 35 मिनट तक के लिए, क्योंकि ये बड़े की बट है इसलिए इसको गलने में टाइम लगेगा। अब हमने वेट लगा दिया है इसमें, इसको गलने तक पकाएंगे और बीच में भी हम चेक कर लेंगे। 30 मिनट 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ये 3 दरमियानी साइज़ की प्याज है जिनको मैं फ्राई कर रही हूँ और जब ये गोल्डन हो जाएंगी तो मैं इनको निकाल दूँगी और गरम मसाले के साथ शामिल करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्याज जल्दी से गोल्डन हो जाए तो आप इसमें 1-2 चुटकी नमक भी शामिल कर सकते हैं। इससे जल्दी कलर आ जाता है, इसका पानी प्याज का ड्राई हो जाता है। वजह ये है। अभी बट का पीस अच्छे से देखिए आप किस कदर गल चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें। आप इसका मसाला भी देख सकते हैं कि इस वक्त किस कदर ये गोल्डन ब्राउन है। अब इस स्टेज पे मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी इसमें और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। ये प्याज डाल दूँगी, तकरीबन 3 प्याज हैं, ये डाल देती हूँ ब्राउन। ये प्याज मैं आखिर में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। और कुकर हमने बहुत देर के लिए बंद रखा था इसलिए कि प्याज नीचे से जल ना जाए, और अगर प्याज जल जाएगी तो मसाला कड़वा हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये धनिया और ज़ीरा शामिल करूँगी इसमें मैं कुटा हुआ। गरम मसाला है 1 टीस्पून भर के, और ये सॉल्ट भी इस बार डाल रही हूँ मैं ताकि अच्छे से, इसी वजह से ये अच्छे से गल गई है। और ये तकरीबन इसको 45 मिनट लगे हैं गलने में। मैंने बीच में
चेक किया था तो ये गली नहीं थी जब तक, तो मैंने इसमें 5 मिनट और इसको पकाया। बस बट बनाने के लिए इसकी धुलाई सही से हो, इसको हम साफ़ अच्छे से करें और इसका मसाला अच्छे से भूनें, बैलेंस मसाले रखें, यही चीज़ इसको मज़ेदार बनाती है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इसके। अब हम इसमें कुछ हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें 2-3, ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए, चटपटी सी बनेगी ज़रा। जुलियन अदरक डालेंगे, थोड़ी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब इसको अच्छे से भून रहे हैं, इसकी अच्छी से खुशबू आएगी और भी मज़ेदार सी, तो फिर हम मेथी डाल देंगे इसमें, कसूरी मेथी। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है और मज़ीद 1-2 मिनट और करूँगी, उसके बाद इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी और डिश आउट कर लूँगी। इस तरीके से आप बट बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और आप इस तरह से बार बार बनाते रहेंगे। अब इसमें तेल ऊपर आ गया अच्छे से, अब मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ इसमें और इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर। दम पे रख दूँगी, चूल्हा बिल्कुल इसका स्लो कर दूँगी दम पर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब ये भुन चुकी है और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार सी ये तैयार हुई है, भुनी भुनी। और अगर आप इसको थोड़ा सा गीला करके खाना चाहते हैं तो 1-2 खाने के चम्मच आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार इसकी मोटी मोटी बोटियाँ हैं। अब इसको हम अदरक से गार्निश कर रहे हैं। अब ये बहुत ही मज़ेदार सी बट कढ़ाई तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।